हेलो बच्चों। आज जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वह है क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14, परितंत्र, इकोसिस्टम। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वह है इकोसिस्टम। तो चलिए बात करते हैं, इकोसिस्टम शब्द को दिया किसने था। तो एक वैज्ञानिक है, E.G. टेंसले। ठीक है, E.G. टेंसले नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था 1935 में। कब किया था इन्होंने इसका प्रयोग? 1935 के करीब में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था, है ना। ठीक है, अगर हम इकोसिस्टम को देखें, इकोसिस्टम है क्या? तो अगर हम देखें तो कोई पैलेस है, किसी स्थान पर कोई भी जीव, चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, या प्लांट्स हो, या अकेला नहीं रह सकता। इंडिविजुअल तो बिल्कुल नहीं रह सकता, या तो इसके आसपास इसके जैसे और भी जीव होते हैं, या फिर पेड़ पौधे इत्यादि क्या होंगे, पाए जाएंगे। अगर किसी स्थान पे एक जैसे जीव पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो मिलके फॉर्मेशन करते हैं पॉपुलेशन का, यानी कि यह आबादी बनाते हैं। और जब अलग अलग जीवों की जातियों की आबादी, ठीक है, मिलती है, तो यह फॉर्मेशन करती है कम्युनिटी का। यह क्या बनाती है? कम्युनिटी, यानी कि समुदाय का। ठीक है, तो इससे फॉर्मेशन होता है किसका? समुदाय का, है ना। जीव समुदाय का निर्माण होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ लिविंग बींग्स नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। एज लाइक दैट कि मान लीजिए सूर्य हो गया, सूर्य से हमें प्रकाश प्राप्त होगा, सनलाइट प्राप्त होता है ना। टेम्परेचर प्राप्त होता है ना। लाइट प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे ही पहाड़ वगैरह होंगे, ठीक है, तालाब वगैरह होंगे, है ना, सॉइल होगा, ठीक है, एयर होंगे, विंड या होंगे। और ये सभी मिलते हैं तो फॉर्मेशन होता है किसका? कम्युनिटी का। सॉरी, यह सभी मिलते हैं तो यह बनाते हैं क्या? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, यानी कि यह सभी मिलके फॉर्मेशन करते हैं वातावरण का। और किसी भी इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जो जीव हैं वह एक दूसरे को इफेक्टिव, यानी कि प्रभावित करते हैं। ठीक है, यह प्लांट है, एनिमल्स हैं, सन है, पक्षी है, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। और इसी की स्टडी जो होती है यह कहलाती है इकोसिस्टम। यह कहलाती है क्या? इको सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम क्या है, तो किसी वातावरण में पाए जाने वाले सभी बायोटिक तथा एबायोटिक कंपोनेंट जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उनका ही अध्ययन करना इकोसिस्टम कहलाता है। और इकोसिस्टम शब्द को देने वाले वैज्ञानिक जो है वो है E.G. टेंसले। कौन है? E.G. टेंसले। या फिर हम कह सकते हैं कि वातावरण में पाए जाने वाले सभी बायोटिक तथा एबायोटिक कंपोनेंट के बीच का जो पारस्परिक
संबंध है, इस संबंध का अध्ययन करना, स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम या इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो यह इकोलॉजी हो गया। अब हम बात करेंगे कि इकोलॉजी या इकोसिस्टम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक से, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक से इकोसिस्टम के प्रकार, यानी कि परितंत्र के प्रकार है। परितंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर हम इकोसिस्टम को देखते हैं तो बेसिकली देखिए दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कृत्रिम परितंत्र, ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एक हो जाएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और दूसरा जो होता है वो होता है प्राकृतिक परितंत्र, ठीक है, नेचुरल इको सिस्टम। तो इकोसिस्टम देखिए कितने प्रकार के हो जाते हैं? दो प्रकार के। एक हो जाएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और दूसरा हो जाएगा नेचुरल इकोसिस्टम। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम परितंत्र की। ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। तो हम कहेंगे कि वह इकोसिस्टम जो मानव के द्वारा क्या किया गया है? बनाया गया है। ह्यूमन के द्वारा क्या किया गया है? बनाया गया है। उसे हम कृत्रिम परितंत्र या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, यानी कि यह पूरा इकोसिस्टम जहाँ पे बायोटिक एंड एबायोटिक जो भी कंपोनेंट होते हैं वह सभी कंपोनेंट किसके द्वारा बनाए गए होंगे? मानव के द्वारा या मानव के द्वारा लगाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आपने बगीचे का एग्जाम्पल देख लीजिए या फिर एक्वेरियम का, या फिर एक्वेरियम का एग्जाम्पल जो है, एक्वेरियम का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, एक्वेरियम का, सॉरी, एक्वेरियम का एग्जाम्पल है वो क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। यानी कि मान लो कि कोई हमने एक प्लांट डिसाइड कर लिया, जगह डिसाइड कर दिया, वहां पे हमने डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे लगाए जो अलग अलग पर्पज से हो सकते हैं। और खूबसूरती के लिए हो सकते हैं, सौंदर्य के लिए हो सकते हैं, वायु के लिए हो सकते हैं। यहाँ डेस्क में हमने लगा दिया, कुछ पक्षियों का घोंसला बना दिया, तालाब छोटा मोटा मतलब यहाँ पे बना दिया और इसको पूरा हमने मॉडिफाइड करा दिया। तो यह भी क्या है? कृत्रिम परितंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, बिकॉज ये किसके द्वारा बनाया जाता है? मानव के द्वारा। ऐसे ही हम एक्वेरियम लेते हैं जिसमें एक शीशे की जार होती है, इसके अंदर पानी डाल दिया जाता है और कुछ आर्टिफिशियल स्टोन डाल दिया जाता है, कुछ प्लास्टिक के या कुछ प्लांट जलीय पौधों को डाल देते हैं और मछलियों को डाल देते हैं। तो यह एक्वेरियम हो जाता है। यह भी क्या है? कृत्रिम परितंत्र का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है। यानी कि यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट है और ये एकदम यहाँ पे जो भी घटक है वो एक दूसरे के द्वारा सरवाइव करते हैं। जैसे मान लीजिए प्लांट जो है यह अब फूड देगा, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा, एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे जिसका यूटिलाइजेशन प्लांट करेगा
तो ये अपने में कंप्लीट इकोसिस्टम क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। तो कृत्रिम परितंत्र क्या होता है, तो वह इकोसिस्टम जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम परितंत्र यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, बगीचे और एक्वेरियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक से दूसरा इसका प्राकृतिक परितंत्र या नेचुरल इकोसिस्टम। देखिए नेचुरल इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वह इकोसिस्टम जिसका निर्माण स्वतः हुआ है, जो मानव के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ठीक है, मानव के द्वारा प्रभावित नहीं होता या मानव उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाता, मानव उसका निर्माण नहीं करता, तो ऐसे इकोसिस्टम को हम प्राकृतिक परितंत्र यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि प्राकृतिक इकोसिस्टम वह इकोसिस्टम होते हैं जिसका निर्माण स्वतः हुआ है, अपने आप हुआ है, समय के साथ हुआ है, और वो मानव के द्वारा बिल्कुल नहीं बनाई गई है, मानव का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, वो मानव के द्वारा प्रभावित नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखिए तालाब का परितंत्र यानी कि तालाब का इकोसिस्टम, जंगल का इकोसिस्टम, समुद्र का इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये बहुत बड़े इकोसिस्टम है जिसको मानव ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, या उसका निर्माण नहीं कर सकता, वो समय के साथ अपने आप उसका फॉर्मेशन होता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इकोसिस्टम होता कैसे, इकोसिस्टम कैसे हो सकता है। तो ध्यान देखिए, प्रत्येक इकोसिस्टम में बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों घटक पाए जाते हैं, बायोटिक और एबायोटिक घटक दोनों पाए जाते हैं। तो इकोसिस्टम देखिए छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। यानी कि कुछ इकोसिस्टम बहुत छोटे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो तालाब का इकोसिस्टम, नदी का इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये छोटे इकोसिस्टम के रूप में हम लोग इनको जानते हैं। तालाब का इकोसिस्टम छोटा होता है, नदी का इकोसिस्टम और छोटा हो सकता है या होता है, झील का इकोसिस्टम छोटा होता है, झील का इकोसिस्टम छोटा इकोसिस्टम कहलाता है। एक बड़ा इकोसिस्टम कौन होगा, तो समुद्र का इकोसिस्टम या परितंत्र जो होता है यह बड़ा होता है। रेगिस्तान का जो इकोसिस्टम होता है यह जो होता है वो बड़ा होता है। एक बार हम देखते हैं प्राकृतिक परितंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम। देखिए वे इकोसिस्टम जिसका निर्माण स्वतः होता है, जिसमें मानव के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ठीक है, ऐसे इकोसिस्टम को हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तालाब का, जंगल का, समुद्र का, ये सभी इकोसिस्टम जो है ना वो किस में आते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम में आते हैं। अब इकोसिस्टम कैसा होता है, इकोसिस्टम छोटा और बड़ा हो सकता है। देखिएगा इकोसिस्टम हमने कहा कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों घटक पाए जाएंगे, है ना, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो इकोसिस्टम छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। छोटा इकोसिस्टम कौन होगा, तालाब का इकोसिस्टम, नदी का इकोसिस्टम और झील का इकोसिस्टम। बड़ा इकोसिस्टम कौन होगा, समुद्र का इकोसिस्टम और रेगिस्तान का इकोसिस्टम। ये बहुत बड़े इकोसिस्टम होते हैं और बहुत बड़े इकोसिस्टम के रूप में इनको जाना जाता है।
अब देखिए इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम जो होता है बेसिकली यह दो प्रकार का होता है। या नेचुरल इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं, जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, ठीक है, कि प्रकार की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला जलीय इकोसिस्टम, जलीय परितंत्र, और जो दूसरा हो जाएगा वो होता है स्थलीय परितंत्र। ठीक है, एक हो जाएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम और दूसरा हो जाएगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम को देखते हैं तो जो इकोसिस्टम होता है वो कितने प्रकार का हो जाता है? दो प्रकार का। एक जलीय परितंत्र एक्वेटिक इकोसिस्टम और दूसरा हो जाएगा स्थलीय परितंत्र। जलीय परितंत्र में हम क्या देख सकते हैं? तालाब का देख सकते हैं, नदी का देख सकते हैं, झील का देख सकते हैं और समुद्र का देख सकते हैं। स्थलीय परितंत्र में किसको देख सकते हैं? रेगिस्तान का देख सकते हैं, जंगल का देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्थलीय आ जाएंगे, यानी कि रेगिस्तान और जंगल क्या है? स्थलीय इकोसिस्टम है। जबकि नदी, तालाब, झील, समुद्र ये सब कैसे हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम।